आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तेलंगाना के पावर प्लांट में बड़ा हादसा, आग लगने से 6 कर्मचारियों की मौत, 10 लोगों को बचाया। आम लोगों का घर बनाने का सपना होगा पूरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल देंगे आवासीय योजनाओं की सौगात। राजस्थान विधानसभा में कोरोना चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में हुई तीखी नोकझोंक, कई बार स्थगित करनी पड़ी कार्रवाई। राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा की तारीख घोषित, 30 अगस्त को होगी परीक्षा, जल्द जारी होंगे एडमिट कार्ड। तेलंगाना के श्रीशैल स्थित टीएस जैको पावर प्लांट में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई। बचाव दल ने बताया कि 10 लोगों को बचा लिया गया है। 9 कर्मचारी अब भी लापता हैं। हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। स्टेशन की इकाई 4 में विस्फोट के बाद आग लग गई थी। बचाव दल द्वारा बचाए गए 10 लोगों में से 6 का श्रीशैल के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि पैनल बोर्ड में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। घटना के समय स्टेशन में 17 लोग मौजूद थे। कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के 3 जैन मंदिरों में श्रद्धालुओं को पर्युषण प्रार्थना करने की अनुमति दी है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने साफ कहा है कि ये रियायत किसी अन्य मंदिर या गणेश चतुर्थी समारोह पर लागू नहीं की जा सकती है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की आशंका है। अदालत ने कहा है कि गणपति महोत्सव के लिए महाराष्ट्र आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मामले के आधार पर अनुमति लेनी होगी। कोरोना के चलते संसद का मानसून सत्र सितंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू हो सकता है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही वैकल्पिक दिनों के आधार पर होनी, यानी एक दिन लोकसभा और एक दिन राज्यसभा। ये कदम सामाजिक दूरी और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के मद्देनजर उठाया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि दोनों सदन वर्चुअली नहीं बल्कि फिजिकली मिलेंगे। संसद के मानसून सत्र के 4 हफ्ते तक चलने की उम्मीद है। हर प्रवेश और निकास द्वार पर हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत इस साल के आखिर तक कोरोना की वैक्सीन हासिल कर लेगा। देश में बनी और ट्रायल से गुजर रही दोनों कोरोना वैक्सीन 2020 के अंत तक उपलब्ध हो सकती हैं। ये दावा है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं पारिवारिक कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत बायोटेक की बनाई वैक्सीन साल के आखिर तक उपलब्ध हो सकती है। उन्होंने कहा कि 2021 की पहली तिमाही में वैक्सीन इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को आम लोगों को उनके आवास की सौगात देंगे। आम लोगों के आवास का सपना पूरा करने के लिए राजस्थान आवासन मंडल प्रदेश के विभिन्न शहरों में 1.5 दर्जन से अधिक आवासीय योजनाएं लॉन्च करेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन योजनाओं की शनिवार को लॉन्चिंग करेंगे। इसके अलावा राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत प्रतापनगर एवं इंदिरा गांधी नगर में 2500 आवास बनाए जाएंगे। गौरतलब है कि आवासन मंडल में लंबे समय से आवासीय योजनाओं की लॉन्चिंग नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री के साथ यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री मानसरोवर के सिटी पार्क में पौधारोपण अभियान का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामना दी है। सीएम गहलोत ने प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की है। गहलोत ने कहा कि बुद्धि और समृद्धि के आराध्य भगवान गणपति ने माता पिता के प्रति सदैव आदर एवं सम्मान का भाव रखा। इससे प्रेरणा लेकर हमें भी अपने बुजुर्गों, अग्रजों, माता पिता और बड़ों के प्रति सम्मान और सेवा का संकल्प लेना चाहिए। उनके आशीर्वाद, ज्ञान और अनुभव से हमारी प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से अपील की कि वे कोविड-19 महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए ये त्योहार मनाएं। 15वीं विधानसभा का 5वां सत्र काफी हंगामेदार रहा। कोरोना पर चर्चा करते हुए पक्ष विपक्ष में काफी जोरदार बहस हो गई। सदन में पक्ष और विपक्ष इस कदर भिड़े कि मामला तू-तू मैं तक जा पहुंचा। नतीजा ये हुआ कि दोपहर तक सदन की कार्रवाई 3 बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष ने कोरोना की लड़ाई के दौरान पूरी व्यवस्था का कांग्रेसीकरण करने का आरोप लगाया तो सत्ता पक्ष उखड़ गया। हंगामे के दौरान सत्ता पक्ष के एक मंत्री ने विपक्षी विधायकों को सदन से बाहर निकालने की बात कह डाली। इस पर विपक्ष जबरदस्त तरीके से उखड़ गया और सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन में सबसे पहले शोकाव्यक्ति की गई। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा। उसके बाद चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कोरोना पर बहस की शुरुआत की। राजस्थान पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश इलियास को गिरफ्तार किया गया है। इलियास के खिलाफ प्रदेश के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई मुकदमे चल रहे हैं। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक गिरोह बनाया। इस गिरोह ने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस भीलवाड़ा में 30 चौपहिया वाहनों पर फर्जी तरीके से हस्ताक्षर,
कूटरचित मोहर एवं जाली दस्तावेजों के आधार पर लोन उठाकर कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया। वह पिछले 1 साल से फरार चल रहा था। राजस्थान बीएसटीसी 2020 की परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के मुताबिक 30 अगस्त को परीक्षा आयोजित की जाएगी। विभाग का कहना है कि परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द से जल्द जारी हो सकते हैं। ये परीक्षा ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। एग्जाम की अवधि 3 घंटे की होगी। राजस्थान बीएसटीसी 2020 परीक्षा आयोजित होने के तुरंत बाद आंसर की जारी की जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।